जय भीम। आज 14 अप्रैल 2023 आज हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है और इसमें देखा जाए काफ़ी बड़ी संख्या में जुलूस है। बाबा साहब हुआ हूँ क्योंकि वैसे मैं रैली में जल्दी शामिल नहीं होता हूँ, लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आज जन्म दिवस है, इसलिए इस रैली में मैंने शामिल हुआ हूँ और शामिल होना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं आज फुर्सत से टाइम निकाल कर मैं आया हूँ। भीड़ लगाए हुआ है, तो देखने को आपको पहला बार मौका मिले। बधाई आज समाज को शुभकामना। अब हम चाहेंगे मंचा सिंह जो भी हमारे गार्जियन लोग हैं, बाबा साहब के चरणों में अपन करके अपना मंच पर हम लोग आएंगे। नीचे प्रतिमा लगी है बाबा साहब की, सभी लोग बाबा साहब की प्रतिमा के पास चलेंगे, उनके चरणों में माटी सामने चलेंगे।
पंचायत के नरेंद्र प्रसाद जी आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे भीम आर्मी की सेना मुकेश कुमार पासवान जी की ओर से जोरदार तालियों से इनकी स्वागत हो। जितने लोग हमारे मंचासीन हैं सम्मानित होते हैं, मैं आप लोगों से स्वागत करता हूँ। ये ताली बजा देनी है, सभा को चार चांद ताली लाती है, तो ताली बजाने में क्या बुराई। जोरदार ताली एक बार और बजा दीजिए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अब हमारे बीच श्याम शर्मा बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में देश के सबसे महापुरुष भारत का डॉक्टर भीमराव मंच पर बैठे हुए हमारे सभी के सभी सम्मानित अतिथिगण, मंच के नीचे बैठे हुए सभी भाइयों बहनों नौजवानों एवं बच्चों। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक पंक्ति है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। साधु संत लोग या गांव घर लोग कहते होंगे देश के इतिहास में जितने भी लोग इस देश के महापुरुष हैं उनमें आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ठीक वही पंक्ति है लागू होती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बचपन से लेकर मध्य प्रदेश के मऊ के जन्म से लेकर करके महाराष्ट्र में उनके निर्माण तक मृत्यु तक का जो इतिहास है। आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण और हमारे भाई एवं बहनों, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरगा भाइयों को, जो जब एक कार्यक्रम का नींव रखा गया था तो 4-5 लड़का सोचा कि चलो छोटे तौर पर करें, लेकिन ये भाई लोग हमारे गांव पहुंचे तो हमने इनको बोला कि नहीं, बाबा साहब का जयंती इस बार जिला स्तरीय होगा और यहाँ से एक संदेश जाएगी पूरे जिले में कि अब जो बाबा साहब जो सपना देखा था वो सपना उनका धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। आज हम लोगों ने करके दिखाया और वक्ताओं ने तो बहुत सारी बात बोली, लेकिन बाबा साहब का जो मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो शिक्षित की बात हम करते हैं। तो जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और शिक्षा का मतलब होता है कि जब आप शिक्षा पा लेते हैं समाज में गलत हो रहा है गलत को गलत कहें और सही को सही करने की क्षमता रखें, ऐसी शिक्षा रखें। न कि बाबा साहब ने बोला था कि अगर चाटुकारिता ही करना है तो शिक्षा लेकर तुम बैल भैंस के समान हो। अगर शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है समाज सही समाज का निर्माण कर और दूसरी है संगठित रहो, तो संगठित अब हम लोग को रहना है, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी हमारा समाज समानता की बात जो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो जो समानता है हमारे समाज को नहीं मिल पाया है। बातें बहुत होती है समाज में, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन जब हम लोग एक कार्यक्रम के दौरान हमारे जो धनिया पंचायत के मुखिया है मैंने सोचा कि बाबा साहब से जुड़ा हुआ तो किताब लेकर मैं जाता। बाबा साहब बराबर कहा करते थे कि मुझे ढूंढना हो तो मूर्तियों में नहीं ढूंढना, किताबों में ढूंढना। और उनके सैकड़ों शब्दों में जो लिख के गए उसमें से महज 2 किताब मैं लेकर आया हूँ। एक है जाति का विनाश, जाति का विनाश, जाति है कि जो जा ही नहीं रही है, और भारत का संविधान। कम शब्दों में बात रखना है, इसलिए मैं बस ये कहूंगा कि ये जो जाति है उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश के पिछड़ेपन का, हमारे देश जो सदियों से इतना पिछड़ा हुआ है, गुलाम हुआ है, बार बार गुलाम हुआ है, उसका सबसे प्रमुख कारण जो माना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो जाति का माना, और उन्होंने जाति के विनाश की बात। इसलिए साथियों हमें एक भी मौका नहीं छोड़ना है जब कि हम जाति के जो ये विषैला
जड़ में मट्ठा नहीं डाल सकते, एक भी मौका नहीं छोड़ना। और आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जाति का विनाश किताब है, ये उनका एक व्याख्यान है जो उनको बोलने नहीं दिया गया था, और आज उन्हीं का योगदान है कि मैं उसके इस किताब को मंच से इतने गौरवपूर्वक लहरा रहा हूँ और जाति के विरुद्ध इतने गर्व से हुंकार भर रहा हूँ। दूसरी जो किताब मेरे हाथ में है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो इस देश के धरती पर पैदा हुए हर एक लिंग, हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक तबके, गरीब अमीर, सबको एक जैसा अवसर की समानता देता है, बोलने की आजादी देता है, अपने मन का जैसा भी धर्म मानना हो, जैसा भी पूजा पद्धति मानना हो, उसकी आजादी देता है, वो भारत का संविधान। और अगर कार्यक्रम संचालक महोदय का इजाजत हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप भारत के संविधान की प्रस्तावना दोहराएं। उसको बार बार दोहराए जाने की जरूरत है, उसको याद रखने की जरूरत है, उसको जबान पे ले आने की जरूरत है और उसको हुंकार भरने की जरूरत है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है। तो मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। मेरा आप सबसे निमंत्रण है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना के एक एक लाइन के पीछे आप भी दोहराएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे बोलूं ताकि इस सभा में उपस्थित साक्षर निरक्षर जिनको इस देश के भेदभावपूर्ण व्यवस्था ने स्कूल नहीं जाने दिया, कॉलेज नहीं जाने दिया, वो भी संविधान की प्रस्तावना को दोहरा सके। मेरे साथ आप दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अभिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत चलिए, बहुत आभार युवा साथी, क्रांतिकारी साथी है। बाबा साहब के संविधान के प्रति इनका लगनशीलता आप लोग को भी जिन्होंने संदेश दिया, जोरदार ताली से कहना चाहता हूँ, न जीने की खुशी न मौत का गम, न जीने की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम जय भीम बोलेंगे हम। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। कि जो जीवन पर जाति के नाम पर सामान, कि जो जीवन पर जाति के नाम पर सामान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित एवं वंचितों के मसीहा महान पुरुष बाबा साहेब की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारी और बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले जितने भी उपस्थित बुजुर्ग, युवाओं एवं देश के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 अप्रैल का यह पावन दिवस आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की यह महान सोच केवल